हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नव दिशा। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 15 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी है? तो कौन सी है उसकी उपभाषा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती है बोलियां वो होती है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगड़ू, कन्नौजी और बुंदेली। वहीं राजस्थानी के अंदर जो बोलियां आती है वो मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। वहीं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी, गढ़वाली, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो संविधान में किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक में जो है राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो 343 जो अनुच्छेद है हमारा उसमें उसके अनुसार कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। वहीं 346 जो है उसमें पत्रादि से संबंधित है और 347 जो है उसमें कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान। 348 जो है वो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में जो भाषा होगी उसका वर्णन है। उसी तरह 350A में जो है मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण संस्थान का व्यवस्था किया जाएगा और 350B में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न जो है अविधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वो क्या है? व्यंजना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है श्रम ध्वनि सिद्धांत हिंदी में जिसे श्रम परिहरण मूलक वाद कहा जाता है, किसने इस सिद्धांत का सूत्रपात किया था? तो किसने किया था? नवारे ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति श्रम करता है तो उसकी श्वास की गति तीव्र होने से स्वतंत्र ध्वनियों में स्वतः एक कंपन होने लगता है जो कुछ स्वाभाविक ध्वनियां उत्पन्न करता है। रात्रि के रात हो जाने में कौन सा व्यंजन लोप है? तो अंत व्यंजन लोप है। तो अंत मतलब लास्ट में हो रहा है, त्रो में हर्षिका में रात तो आ जा रहा है तो अंत में हो रहा है और व्यंजन में हो रहा है तो अंत व्यंजन लोप। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय आर्यों ने असुर शब्द का अर्थ राक्षस तथा ईरानी आर्यों ने देव का अर्थ राक्षस कर लिया। इस अर्थ परिवर्तन का क्या कारण है? तो जातीय मनोभाव। जातीय मनोभाव उसे कहते हैं किसी जाति धर्म और संप्रदाय का किसी अन्य जाति धर्म और संप्रदाय से जब भेदभाव हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है तो एक धर्म और जाति के सम्मानित अर्थ वाले उसका मतलब शब्दों का मतलब ह्रास करता है। जैसे कि ईरानी आर्य जो है वो भारतीय आर्यों से मतभेद के कारण जहाँ भारतीय आर्य असुर का अर्थ राक्षस लिया करते तो वहीं ईरानी आर्यों ने देव का अर्थ राक्षस कर दिया। तो ये अपोजिट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रस के 4 अंग कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? तो ये सब मात्रिक छंद है जिसमें 31 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पिंगल माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द वेस्टलैंड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लिए उन्हें 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि मिली? तो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? टी.एस. इलियट की।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, यदि किसी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन का संकलन है वो हमारे काव्य विथि और काव्य कुंज वाले भाग से है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्य कृति के लिए लोकप्रियता प्राप्त है? तो किस कृति के लिए? पदावली के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने कबीर का गुरु किसे माना है? स्वामी रामानंद को माना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सगुन धारा की भारतीय पद्धति में के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, यही कली ही सौ बांधियो आगे कौन हवाल। ये किस कवि की पंक्ति? ये बिहारी लाल जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। यहाँ पे कवि हो जाएगा। कवि रसखान के काव्य में किसकी झांकियां मिलती है? तो कवि रसखान जी जो थे वो कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में लिखते थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति है? तो ये भारतेंदु युग की। नेक्स्ट प्रश्न, हर साल 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में हिंदी के प्रसिद्ध किस कवि और राष्ट्र कवि की जयंती पर मनाया जाता है? तो कवि दिवस मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था और इसे दद्दा के नाम से भी जाना जाता है साहित्य जगत में। नेक्स्ट प्रश्न है, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, संध्याकली किसकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं? तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य कृति है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था? तो नीरजा पर मिला था। किसको मिला था? महादेवी वर्मा को। कौन सा पुरस्कार? शेक्सपियर पुरस्कार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उपन्यास से है। गोदान उपन्यास से संबंधित ग्राम सेमरी और बेलारी दोनों किस प्रांत के गांव थे? तो दोनों अवध प्रांत के गांव थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो मैला आंचल से है। मैला आंचल उपन्यास में किसने कहा, आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा? तो किसका कथन है? ये बालदेव का कथन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ ने देवी के मंदिर की मूर्ति बताई, किसकी बताई? सिपाही की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित मधुआ कहानी में राम जी ने शराबी को क्या दिया था? शान धरने की मशीन दी थी। प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी ठाकुर का कुआं में जोखू ने अंततः अपनी प्यास कैसे बुझाई? बदबूदार पानी को पीकर। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी नीलम देश की राजकन्या में कितने महलों का वर्णन है? 3, पन्ना, पुखराज और हीरे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी परिंदे में हॉस्टल की लड़कियां में किसकी कामचोरी के किस्से मशहूर थे? तो करीमुद्दीन। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी में गणेशी ने गजाधर बाबू को वापसी के समय क्या दिया था? बेसन के लड्डू। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, यशपाल जी द्वारा लिखित अभिशप्त कहानी में ज्वाला अहीर कौन सा कार्य करता था? तो झिल्ली ढोने का कार्य करता था। मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी मिस पाल, यहाँ पे मिस पाल होगा। मिस पाल में कुल्लू में मिस पाल ने रंजीत को कौन सी मछली खिलाने की बात की थी? तो कौन सी मछली? ट्राउट मछली।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव मंच पर क्या करता हुआ आता है? नाचता गाता हुआ आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन थी? वो रामगुप्त की परिचारिका थी। आधे अधूरे नाटक में पुरुष दो किस पत्रिका में चाय के विषय में लेख होने की बात करता है? रीडर्स डाइजेस्ट में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के इतिहास को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। प्रश्न है, विसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नल्हा। उन्होंने 1155 में इसकी रचना की थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ। भक्ति काल को हिंदी काव्य स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है सबसे पहले? ग्रियर्सन महाशय ने। ज्ञान मर्गी शाखा के कवि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, इस प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यहाँ पे निराकार हो जाएगा, निराकार निराकत की जगह। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिंदी काव्य में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालम्ब सुनने को मिला? तो किसे मिला था? नूर मोहम्मद को। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंद्रावती। इंद्रावती। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति के लेखक कौन है? रहीम दास जी हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को। रीति काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। और इसके कवि कौन है? कवि केशव। व्याकरण से जो प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा सर्वनाम है? समास है, यहाँ पे होगा, सॉरी समास है, कर्मधारय है समास। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षई दीर्घई च छ जो और झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ये हमारे तालव्य से होता है। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन है? तालव्य से दंश मूर्धन्य और ह। य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? इसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। थैंक यू गाइस। इससे संबंधित पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।